नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि कई बार लोगों के साथ में यह होता है कि तहसीलदार महोदय के द्वारा धारा 250 के तहत कब्जा दिलाने का आदेश तो पारित कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो कब्जाधारी व्यक्ति है अर्थात जिसके द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है वह व्यक्ति कब्जा नहीं छोड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो कृषक है वे परेशान होते रहते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, जिसकी भूमि है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो दर्शकों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को तो आप फटाफट लाइक कर दीजिए। तो आइए हम ले लेते हैं उन दर्शक की कमेंट को जिनके द्वारा हमारे वीडियो पर आकर एक कमेंट की है और उन्होंने अपने सवाल का जवाब जानना चाहा। तो आइए ले लेते हैं उनकी कमेंट को। दर्शकों, कमेंट कुछ उनकी इस प्रकार से है। सर, मुझे मध्य प्रदेश शासन द्वारा 5 बीघा कृषि भूमि पट्टा दिया गया था जिस पर गांव के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है। मैंने सीमांकन करवा लिया, 250 का केस किया, फैसला मेरे पक्ष में आया है। राजस्व निरीक्षक द्वारा मुझे कब्जा भी दे दिया, लेकिन फिर भी गांव वाले कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। आगे मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ सर बताइए। तो देखिए, मैं आपको इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250(2) के तहत जो है तहसीलदार महोदय कब्जा दिलाने की कार्यवाही करते हैं और उसके बाद में जो है आगे की जो उपधाराएं हैं, धारा 250 की उपधाराएं हैं, उन उपधाराओं में काफ़ी विस्तृत तहसीलदार महोदय को और एसडीओ महोदय को अधिकार दे रखे हैं। उन अधिकारों के तहत एसडीओ महोदय और तहसीलदार महोदय जो है अवैध कब्जाधारी के विरुद्ध काफ़ी प्रकार के जो है कार्यवाहियाँ कर उनको दंडित कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि क्या आया है धारा 250(2) में और उसके बाद की उपधाराओं में। तो हम कानून की किताब में जान लेते हैं। देखिए, कानून की किताब में स्पष्ट आया है धारा 250 की उपधारा 2 में, यदि जांच के पश्चात तहसीलदार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भूमि स्वामी को अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है तो वह भूमि स्वामी को कब्जा वापस दिए जाने का आदेश देगा और फिर वह उसे भूमि का कब्जा भी दिलाएगा। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तहसीलदार महोदय के समक्ष किसी व्यक्ति के द्वारा धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो तहसीलदार महोदय को यदि ऐसा लगता है कि भूमि स्वामी जो है या पट्टाधारी व्यक्ति जो है उसको अनावेदक के द्वारा अर्थात कब्जाधारी व्यक्ति के द्वारा अनुचित रूप से बेकब्जा किया गया है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है उस भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को दिलाने का आदेश भी करेंगे और कब्जा भी दिलाएंगे। अब इसके बाद में जो है धारा 250 की उपधारा 5 क्या कहती है इस संबंध में, वह भी हम जान लेते हैं। देखिए, धारा 250 की उपधारा 5 कहती है, जहां तहसीलदार का उपधारा 2 के अधीन भूमि स्वामी को कब्जा पुनः दिलाए जाने का आदेश हो, वहां तहसीलदार उसके अपराधीकृत किए गए कब्जे की कालावधि के लिए विरोधी पक्षकार से भूमि स्वामी को संदत्त किया जाने वाला प्रतिकर भी अधिनिर्णित करेगा तथा ऐसा प्रतिकर उस दर पर संगणित होगा जो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के अनुपातिक हो। इस धारा के अधीन अधिनिर्णित किया गया प्रतिकर भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगा। अर्थात इसमें स्पष्ट आया है कि यदि किसी व्यक्ति को एक बार कब्जा दिला दिया गया है और अनावेदक जो है कब्जाधारी है उसको एक बार बेदखल कर दिया गया है, इसके बावजूद भी जो अनावेदक है वह पुनः उस भूमि पर कब्जा कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के अनुसार अर्थदंड भी अधिरोपित किया जाएगा और उस भूमि का कब्जा जो है आवेदक को पुनः दिलाया जाएगा। अब आगे क्या आता है, धारा 250 की उपधारा 6 जो कहती है उसको भी हम जान लेते हैं। इसमें आया है, जब उपधारा 2 के अधीन भूमि स्वामी को पुनः कब्जा दिलाए जाने के लिए आदेश पारित कर दिया गया हो, वहां तहसीलदार विरोधी पक्षकार से इस बात के लिए अपेक्षा कर सकेगा कि
कि वह आदेश के उल्लंघन में भूमि का कब्जा लेने से विरत रहने के लिए ऐसी राशि का जैसी कि तहसीलदार उचित समझे बंद पत्र निष्पादित करे। तो देखिए, जब धारा 250 के तहत, धारा 250 की उपधारा 2 के तहत जब कब्जा दिलाने की कार्रवाई जब आवेदक को कर दी जाती है, अर्थात आवेदक को कब्जा दिला दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय यदि चाहें तो अनावेदक से बंद पत्र भी मांग सकते हैं, जैसा कि वे उचित समझे कि कितनी राशि के उनको बंद पत्र लेने चाहिए। बंद पत्र का मतलब ये होता है दर्शकों कि जो बंद पत्र जब न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति के द्वारा निष्पादित कर जमा किए जाते हैं तो उनमें जो राशि लिखी रहती है, यदि उस व्यक्ति के द्वारा जिसने बंद पत्र जमा किया है, उस व्यक्ति के द्वारा यदि उसमें दी हुई शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसमें लिखी हुई राशि जो है, उस राशि को जो है वह न्यायालय जिसके समक्ष बंद पत्र पेश किए हैं, वह न्यायालय उस राशि को राजस्व की तरह वसूल करने का अधिकारी रहता है। तो इसलिए बंद पत्र लिए जाते हैं। आगे आया है धारा 250 की उपधारा 7 में, जहां उपधारा 2 के अधीन भूमि स्वामी को पुनः कब्जा दिलवाए जाने के लिए आदेश पारित कर दिया गया हो, वहां विरोधी पक्षकार जुर्माने के जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा के लिए दायित्वाधीन होगा। अब देखिए, यहाँ ये आया है कि जहां उपधारा 2 के अधीन भूमि स्वामी को पुनः कब्जा दिलाए जाने का आदेश पारित कर दिया गया हो, वहां पर यदि तहसीलदार महोदय चाहे तो जिस व्यक्ति ने पुनः कब्जा किया था उस व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी अधिरोपित कर सकते हैं। अब देखिए, अब आगे जो है धारा 250 की उपधारा 8 में आया है, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 2 या उपधारा 3 के अधीन कब्जा वापस दे दिया जाने के आदेश की तारीख के पश्चात 7 दिनों के से अधिक कालावधि तक किसी भूमि पर अपराधिकृत दखल या कब्जा किए रहता है तो उक्त उपधारा 5 के अधीन देय प्रतिकर या उपधारा 7 के अधीन जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे भूमि स्वामी को कब्जा वापस दिए जाने के लिए किए गए प्रथम आदेश की दशा में उपखंड अधिकारी उसे गिरफ्तार करवाएगा और 15 दिन की कालावधि के लिए उसे परिरुद्ध किए जाने के लिए उसे वारंट के साथ सिविल कारागार में भेज देगा तथा ऐसे भूमि स्वामी को कब्जा वापस दिए जाने के लिए द्वितीय या पश्चातवर्ती आदेश की दशा में उपखंड अधिकारी उसे गिरफ्तार करवाएगा और 3 मास की कालावधि के लिए परिरुद्ध किया जाने के लिए उसे वारंट के साथ सिविल कारागार में भेज देगा। अब देखिए, आगे इसमें आया है परंतु इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली सूचना न जारी कर दी गई हो कि वह उपखंड अधिकारी के समक्ष ऐसी तारीख को जो कि सूचना में निर्दिष्ट की जाएगी उपसंजात हो और इस संबंध में कारण दर्शाए कि उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न कर दिया जाए। तो देखिए दर्शकों, इस धारा में जो है बात यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति जो है एक बार उसको बेदखल कर दिया गया और उसके बाद भी वह पुनः कब्जा किए हुए है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय उस व्यक्ति के ऊपर जो है 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं और यदि उसके बाद भी वह व्यक्ति कब्जा करने से बाज नहीं आता है अर्थात नहीं मानता है तो ऐसी स्थिति में एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय उस व्यक्ति को 3 मास की कालावधि के लिए उसे जेल भेज सकते हैं। लेकिन उससे पहले उस व्यक्ति को सूचना पत्र जारी किया जाएगा अनुभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा और उससे पूछा जाएगा कि क्या आपके द्वारा इस भूमि पर कब्जा किया हुआ है और यदि वह यह कहता है कि उसके द्वारा कोई कब्जा किया हुआ नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे बंद पत्र लिए जाएंगे और उस संबंध में उचित जांच की जाएगी कि वास्तव में यह व्यक्ति जो बोल रहा है यह सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर एसडीओ महोदय उस व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं।
यदि वह झूठ बोल रहा है तो उसको जेल भेज सकते हैं, और तब तक उसको जेल रखेंगे जब तक कि वह उस भूमि का कब्जा नहीं छोड़ देता या उनको समाधान कारक जो है स्पष्ट नहीं कर देता है एसडीओ महोदय के समक्ष कि उसके द्वारा कब्जा छोड़ दिया गया है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मन में प्रश्न यह उत्पन्न होता होगा कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि आपको एक एप्लीकेशन जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी, और उस एप्लीकेशन में आपको यह लिखना है कि तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक ये उसमें आदेश का नाम लिखना है आपको, प्रकरण क्रमांक इससे, आदेश दिनांक इससे आपके द्वारा मुझे कब्जा दिला दिया गया था, लेकिन उस भूमि पर पुनः अनावेदक के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, इसलिए मुझे पुनः उस भूमि का कब्जा दिलाया जाए। बस इतनी सी एप्लीकेशन लगाने के बाद में तहसीलदार महोदय के द्वारा जो उपधाराएं दी गई है उसके तहत कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। तो विश्वास रखता हूं कि आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।